बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मरहले की कामयाबी के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से पंजाब की खवातीन के लिए फ्री कोर्सेज के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद पंजाब की खवातीन को बाख्तियार बनाना है ताकि वो घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा सकें। अगर आपकी इस प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाती है तो ना सिर्फ 30,000 रुपए वजीफा मिलेगा बल्कि 1.5 लाख रुपए मालियत का फ्री कंप्यूटर, इंटरनेट डिवाइस और उस डिवाइस पर 6 महीने के फ्री इंटरनेट पैकेजेस भी फ्राहम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, तमाम तर तफसील आज की इसी एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैध चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस प्रोग्राम के फेज 2 की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। जैसे मैंने फेज 1 को एप्लीकेशन से लेकर सिलेक्शन तक मुकम्मल कवर किया था, इसी तरह फेज 2 को भी मुकम्मल कवर किया जाएगा। बस शर्त ये कि आपने एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब किया हो। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड PSDF। ये वो डिपार्टमेंट है जिसके तावन से हुकूमत पंजाब इस प्रोग्राम को मुकम्मल कर रही है। तो इन्होंने 6 अगस्त यानी परसों अपने फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट की है जहां पे बताया है आफ्टर द सक्सेस ऑफ PSDF राउंड 1, यानी कि इस प्रोग्राम का फेज 1 राउंड 1 जो है वो मुकम्मल हो चुका है। हजारों खवातीन फायदा उठा चुकी हैं, उनको PC सिस्टम, इंटरनेट डिवाइसेस, इंटरनेट पैकेजेस फ्राहम कर दिए गए हैं और उनके कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अब राउंड 1 यानी फेज 1 की जो है वो तकमील के बाद राउंड 2 की एप्लीकेशंस को स्टार्ट कर दिया गया है। और इन्होंने मजीद यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस यानी पिक्चर्स भी शेयर की हैं जिसमें बताया है बेनिफिट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और इस फेज 2 पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त 2025 है। तो व्यूअर्स, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है क्योंकि मैंने फेज 1 को भी मुकम्मल कवर किया था। बहुत सारी फीमेल्स ने कुछ गलतियां की थी जिनकी वजह से उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया है। सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहां पर PSDF के इस जो है वो पोर्टल के ऊपर मौजूद हूं और यहां पर आपको लिखा नजर आ रहा है PSDF मेन डिजिटल इंपावरिंग रूरल वुमेन थ्रू IT। व्यूअर्स, ये जो प्रोग्राम है ये खवातीन के लिए डिजाइन किया गया है, पंजाब की खवातीन के लिए डिजाइन किया गया है। अगर मेरी वीडियो कोई मेल देख रहा है, मर्द हजरात जो है वो देख रही हैं, तो वो अपनी बहन, कजन्स या इर्द गिर्द जो है वो फीमेल्स को शेयर कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में मर्द हजरात अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ खवातीन अप्लाई कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी क्योंकि मैंने फेज 1 को मुकम्मल कवर किया था। तो तमाम गलतियां जो वुमेन्स ने की और उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया वो भी मैं शेयर करूंगा। यानी कि ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद व्यूअर थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करके सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो है वो बेनिफिट्स शेयर करूंगा कि आखिर अगर इस प्रोग्राम में आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो क्या कुछ मिलने वाला है, क्यों ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जो है उसको माना जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अपॉन सिलेक्शन, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो सबसे पहले नंबर पर जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो है फ्री डेस्कटॉप एंड 6 मंथ इंटरनेट, यानी कि 1.5 लाख रुपए मालियत, 1.5 लाख रुपए कीमत का आपको फ्री में कंप्यूटर सिस्टम दिया जाएगा। और वैसे यहां पे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि लैपटॉप होना चाहिए था क्योंकि आज के एडवांस के दौर में पोर्टेबल डिवाइस बेस्ट होती है, कैंडिडेट आगे पीछे भी लेके जा सकता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल की मालूमात के मुताबिक यही है कि 1.5 लाख रुपए मालियत का फ्री कंप्यूटर दिया जाएगा और उसके साथ जो है वो इंटरनेट डिवाइस फ्री दी जाएगी और उस इंटरनेट डिवाइस के ऊपर 6 महीने का इंटरनेट पैकेज भी फ्री में जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, उसके बाद सबसे अहम बेनिफिट आप यहां पर देख लें, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आपको किसी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको सिस्टम दिया जा रहा है, आपको इंटरनेट डिवाइसेस दी जा रही हैं, इनको देने का मकसद यही है कि फीमेल्स अपने घर बैठकर ये कोर्स कर सकेंगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोर्स मुकम्मल होने पर वापस ले लिया जाएगा, बल्कि ये जो है वो कैंडिडेट का ही हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ शराइत पूरी करनी होगी जो आगे चल के शेयर करूंगा। उसके बाद व्यूअर्स, यहां पर आप देख सकते हैं बिकम अ फ्रीलांसर, मतलब हुकूमत पंजाब आपको एक जो है वो एक्सपर्ट फ्रीलांसर बना देगी ताकि आप घर बैठकर बाहर के लोगों को सर्विसेज दे सकें। ठीक है, कैसे वो भी मैं आगे चल के शेयर करूंगा। कोर्स में क्या कुछ करवाया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि वो फ्री चीजें तो आपको मिलेंगी ही, लेकिन साथ में आपको 5,000 रुपए महाना वजीफा भी दिया जाएगा, यानी कि 6 महीने का कोर्स होगा। इस 6 महीने में आपको टोटल 30,000 रुपए वजीफा भी दिया जाएगा।
उसके बाद व्यूअर्स मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाएगी। पर्सनल गाइडेंस से मुराद ये है, एक तो 40-50 बच्चों की क्लास होती है, वहां पे टीचर पढ़ा रहा होता है, सबको इक्वली लेके चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कोर्सेज बाहर के इंस्टीट्यूट ऐसे भी करवाते हैं 1-to-1 मेंटोरशिप, ठीक है, मतलब आपके टीचर हैं और आप हैं और उसके साथ कोई खिचखिच मौजूद नहीं है। तो इसी तरह ये मेंटोरशिप जो है वो सपोर्ट आपको दी जा रही है, मतलब पर्सनलाइज, मतलब पर्सनली आपको जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जो है वो इंस्ट्रक्टर की जानब से। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 8 बजे क्लास होनी है तो आपने 8 बजे ऑनलाइन होना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक LMS होगा, उसमें जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद होंगे, आपने बस वो डेली का आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपने देखना है, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ठीक है। आप अपने घर से कर सकते हैं ये लर्निंग और कोई टाइमिंग का इशू नहीं होगा। अब सबसे अहम चीज ये है कि आखिर इस कोर्सेज के अंदर जो है वो सिखाया क्या जाएगा, बहुत कुछ सिखाया जाएगा। बस वीडियो पूरी देखिएगा, अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप अप्लाई करते हुए कोई गलती करेंगे, फिर बाद में फेज 1 की तरह बहुत से लोगों की तरह एप्लीकेशंस आपकी रिजेक्ट होंगी। वीडियो बस कुछ टाइम निकाल के पूरी देख लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी फेज 2 में सिलेक्शन होगी और बहुत कुछ फ्री में मिलेगा। सबसे पहले आप इस प्रोग्राम के अंदर सीखेंगे क्या, मतलब 6 महीनों के अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा। सबसे पहले बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाएगी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंटरनेशनल लेवल के जो क्लाइंट्स हो गए, जो गोरे हैं, बाहर के अंग्रेज हैं, आपने उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, ये सिखाई आपको बेसिक्स ही जाएगी कि आप इंग्लिश में जो है वो कम्युनिकेट कर सकें उनके साथ, ठीक है। उसके बाद आपने कंटेंट कैसे क्रिएट करना है वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद विवर नेक्स्ट अगर बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, जो इस वक्त की मोस्ट डिमांडेड स्किल समझी जाती है। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट लिंकेज आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद विवर सबसे अहम सेलिंग ऑन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स किसको कहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करना। उसमें आपको शॉपिफाई और दराज सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर घर बैठकर प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। उसके बाद विवर नेक्स्ट बात करें हाउ टू बी अ सक्सेसफुल ऑन फ्रीलांसिंग वेबसाइट। फ्रीलांस वेबसाइट के ऊपर आप कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग वेबसाइट का आपको पता होगा, फाइवर, पीपल पर आर, अपवर्क हो गया, गुरु डॉट, इस तरह के मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। उसके बाद डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिखाई जाएगी, साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाए जाएंगे। तो विवर ये मुकम्मल जो है ये पैकेज है 6 महीने का और इसके अंदर आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अब सबसे अहम चीज ये है कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, बल्कि उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा इंटरनेट का इशू है, पहले मैं आपके साथ सिलेक्शन प्रोसीजर शेयर कर देता हूं, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अप्लाई करने का तरीकाकार बताता हूं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 6 स्टेप्स के अंदर 6 मराहिल में आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। पहला मरहला कौन सा होगा, पहले मरहले के अंदर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपका जब वेरिफिकेशन होगी उसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो एंट्री टेस्ट होगा और उसको पास करना जरूरी है। फिर स्टेप 2 के अंदर जो है मेरिट लिस्टें लगेंगी, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए होंगे फिर उनको जो है वो उनसे राब्ता किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपसे यहां पे बता दूं एक चीज कि बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो फेज 1 में रह गई हैं, वजह उनको मेल की गई सिलेक्शन की बट उन्होंने ईमेल को इग्नोर कर दिया या उन्होंने अपनी ईमेल को देखा ही नहीं, डेट गुजर गई, उसके बाद उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। व्यूअर्स फिर स्टेप 3 के अंदर आपको बुलाया जाएगा, करीबी PSDF के कोई भी वो इंस्टीट्यूट को रख सकते हैं या आप अपनी डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट में बुलाया जा सकता है, जहां पर आपको फ्री 1.5 लाख रुपए मालियत का कंप्यूटर दिया जाएगा, इंटरनेट डिवाइस दी जाएगी, फिर उसके ऊपर 6 महीने का इंटरनेट पैकेज भी जो है वो एक्टिव करके दिया जाएगा। फिर स्टेप 4 आएगा, स्टेप 4 के अंदर आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आपका जो कोर्स है वो 480 घंटों पर मुश्तमिल होगा, जो कि 6 महीनों के अंदर आपने कंप्लीट करना है। स्टेप 5 के अंदर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा आफ्टर क्लासेस, वो वीकली टेस्ट हो सकता है, वो मंथली टेस्ट हो सकता है, वो आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। स्टेप 6 के अंदर जो है वो ऑनबोर्डिंग एंड हैंड होल्डिंग, मतलब पर्सनल मेंटोरशिप जो है वो मुकम्मल आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फेज 1 के मद्देनजर रखते हुए अब जो है वो अहलियत के म्यार में थोड़ी तब्दीली की गई है। क्या है जी, सबसे पहले तो ये है कि वो खवातीन जो कि 16 साल एजुकेशन मुकम्मल कर चुकी हैं वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है।
14 साल एजुकेशन की बात नहीं हो रही, 16 साल एजुकेशन, वो बीएस ऑनर्स किया है आपने, एमए किया है, एमएससी की हुई है, यानी कि आपकी 16 साल एजुकेशन है या इससे ऊपर की है, ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। वो 16 साल एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। उसके बाद यहां पे देखें रेजिडेंट ऑफ रूरल पंजाब, आपका ताल्लुक पंजाब के किसी देहात से हो, मतलब देहात से आपका ताल्लुक हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि आप जो है वो अप्लाई करें, ठीक है। आप जो है वो किसी गांव से आप मतलब देहाती खातून हैं तो आप अप्लाई करें। अगर आप जो है वो देहात से उठ के मियां चन्नू, आप देहात से उठ के शहर में शिफ्ट हो गए हैं और आपका इस शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपके पीछे देहात यानी गांव का एड्रेस मौजूद है, तो आप भी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर 3rd नंबर पे देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि एंट्री टेस्ट में पास होना लाजमी है। एंट्री टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए। पहले ये कहा था फेज 1 के अंदर 18 से 35 साल तक खवातीन अप्लाई कर सकती थी, फिर 10% कोटा जो है वो ऊपर की खवातीन के लिए रखा गया था, लेकिन अब कहा गया है कि एज जो है वो 30 के अंडर होनी चाहिए और आपकी तालीम जो है वो 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए। यहां आप देख सकते हैं लोकेशन ओनली पंजाब रेजिडेंट्स, ठीक है, एज 18 से 35 साल, यानी कि फेज 2 आ गया है, मगर पोर्टल को मुकम्मल तौर पे अपडेट नहीं किया गया। फेज 1 वाली चीजें भी यहां पे मौजूद हैं, तो 18 से 30 साल वाली खवातीन अप्लाई कर सकती हैं। अब 18 साल की फीमेल ने मास्टर तो किया नहीं होता, लेकिन एज जो है वो 30 से कम होनी चाहिए। एजुकेशन मास्टर, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। अब व्यूअर्स मैं अप्लाई करने का तरीकाकार शेयर करने से पहले कुछ इनकी टर्म एंड कंडीशंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा जो 1.5 लाख रुपए का सिस्टम है, इंटरनेट डिवाइसेस है, वो किस तरह से आप पक्के उनके जो है वो मालिक बन सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग रिसोर्सेज और जो आपको दिए जाएंगे इक्विपमेंट, इसमें देखें जी पार्टिसिपेंट जो है वो डेस्कटॉप इंटरनेट से भी ये रिसीव करेगा, ठीक है। और ये जो डेस्कटॉप इंटरनेट डिवाइसेस होंगी ये प्रॉपर्टी होगी पीएसडीएफ की। कब तक? जब तक आप प्रोग्राम को इनके शरायतो ज़वाबत के मुताबिक मुकम्मल नहीं कर लेते। अगर आप कोर्स वगैरह छोड़ेंगे, कुछ लोग इस तरह भी अप्लाई करेंगे कि अप्लाई कर लेते हैं, पीसी मिल जाएगा तो वो हम अब कोर्स अटेंड करें ना करें वो हमारी मर्जी, भाई वो घर से आके उठा के ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक हलफनामा भी साइन करना होगा, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिसिपेंट जो है वो उनको जो है वो अपनी अटेंडेंस 80% मेंटेन रखनी होगी। 80% तक जो है वो अगर मेंटेन रहेगी फिर भी सब कुछ आपको मिला रहेगा। जैसे ही 80% से कम होगी तो आपको जो है वो इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा और तमाम जो चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं वो आपसे वापस ले ली जाएंगी। और सबसे अहम चीज यहाँ पे स्टाइपेंड पॉलिसी की बात कर लेते हैं, तो जो आपको 5,000 रुपए महाना वजीफा मिलना है वो कैसे मिलना है व्यूअर्स। अगर आप एक महीने में 80% अटेंडेंस मेंटेन रखते हैं और आपकी जो पासिंग स्कोर है, जो मंथली आपके टेस्ट होंगे उसमें आपकी जो परसेंटेज है वो 50% या इससे ज्यादा है, तो देन व्यूअर्स आपको 5,000 रुपए वजीफा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस 80% ही रहती है लेकिन आपकी जो मंथली टेस्ट में आपकी जो स्कोरिंग है वो 50% से कम हो जाती है, तो फिर आपको जो है वो हाफ वजीफा मिलेगा 2,500 रुपए। लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस 80% से लो हो जाती है तो आपको कोई वजीफा नहीं मिलने वाला। जैसे ही कोर्स मुकम्मल हो जाएगा आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट की बेस पर आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब हुकूमत पंजाब की जानिब से बिलासूद कर्ज फ्राहम किए जाएंगे तो इन जो सर्टिफिकेट की हामिल खवातीन होंगी उनको सबसे पहले तरजीह दी जाएगी। यहाँ पर अगर आप 4 क्लासेस या इससे ज्यादा जो है वो एक मंथ के अंदर मिस कर देते हैं तो बगैर किसी नोटिस के आपको इस प्रोग्राम से रिमूव कर दिया जाएगा और मजीद जो चीजें आपको दी हुई हैं वो वापस ले ली जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि आपने इस प्रोग्राम में अप्लाई कैसे करना है। जी तो व्यूअर्स आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है। यहां पे आकर सिंपल आप लिखेंगे PSDF रूरल वुमेन रजिस्ट्रेशन, इस तरह से लिख दें, या रूरल प्रोग्राम वुमेन प्रोग्राम लिख दें, ठीक है। इस तरह से मैं एंटर करूंगा, मुख्तलिफ लिंक ये देखें एम्पावरिंग रूरल थ्रू IT, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इस तरह से जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपल क्या करना है, यहां पर आपको एनरोल नाउ का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ले जाएगा। तो व्यूअर यहां पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, बड़ा छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर यहां पे लिखना है, आपने अपना ईमेल एड्रेस एक्टिव होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ईमेल में जो आप मिस्टेक करेंगे तो जाहिर बात है फिर आपको अपडेट्स मिलेंगी नहीं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ये तीनों चीजें आपने यहां पर ऐड करनी है। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक करना है।
तो आपके सामने जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर इस तरह से एक लोगो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहां पे थोड़ा सा इंतजार करना है, या इसके ऊपर जो है वो आप एक दो जगह, ये देखें मैंने इंतजार किया तो ओटीपी, तो इस तरह से आपके सामने पेज आ जाएगा और वो कहेंगे कि हमने आपके नंबर के ऊपर ओटीपी सेंड कर दिया है। वो ओटीपी आप यहां पे ऐड करके सिंपल जो है वो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिलहाल मेरे नंबर पे ओटीपी रिसीव नहीं हुआ, मैं सिंपल दोबारा से रीसेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मुझे ओटीपी रिसीव होगा वो कोड मैंने यहां पे ऐड करके वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। मजीद आप थोड़ा सा यहां पे इंतजार करेंगे। जी तो व्यूअर्स आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, लेकिन ये इतना इजी नहीं हुआ, आपने थोड़ा इंतजार करना है, सब्र का मुजाहरा करना है। ऐसे ना हो बार बार आप अपने पेज को रिफ्रेश करते जाएं। राउंड 1 मुकम्मल हो गया, लेकिन पीएसडीएफ की जानब से ये मसला अभी तक हल नहीं किया गया। फेज 1 में भी यही प्रॉब्लम थी, लोग अप्लाई नहीं कर सके सही से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जब ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो हमारे सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन एक मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड अपलोड करना है। अच्छा, फेज 1 के अंदर इतना नहीं था, फेज 1 के अंदर जो है वो बड़ा सिंपल प्रोसेस था। अब यहाँ पे मजीद डॉक्यूमेंट्स की फेज 2 के अंदर डिमांड की गई है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपने अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है और फिर आपने अपने शनाख्ती कार्ड के बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, इमेज फाइल का जो फॉर्मेट हो या तो वो जेपीजी हो या जेपीईजी हो या फिर पीएनजी हो, ठीक है। इसी तरह बैक वाले पे आपने ये दोनों डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर, बैक साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद व्यूअर्स यहां पर जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑटो पॉपुलेट, ये वर्ड मेंशन है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ डाटा खुद ब खुद आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फिल हो जाएगा। जैसे आपका ईमेल एड्रेस हो गया, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर हो गया, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर हो गया, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन टाइम उसको यहाँ पे ऐड किया था जब हमें ओटीपी रिसीव हुआ था। आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना फुल नेम यहाँ पे लिखेंगे जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहां से आप जेंडर, जाहिर बात फीमेल आएगा। उसके बाद आप अपना सीएनआईसी नंबर जो है वो खुद ब खुद यहां पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पर जो है वो आप जो है वो सिंपल ऑटो पॉपुलेट के ऊपर भी क्लिक करें तो यहां पर आपका फुल नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर खुद ब खुद यहां पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने उसको ऐड किया था। उसके बाद मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पे वो कह रहा है जी सीएनआईसी इशू स्टेट, आपका शनाख्ती कार्ड कब जारी हुआ है, तरीके इजरा, ठीक है। जब नादरा की तरफ से जारी हुआ वो जो है वो डेट आपने यहां पे ऐड करनी है। उसके बाद आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस यहां पे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस ऐड करना है। कुछ लोगों का ये डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट ऐड करेंगे, कुछ लोगों का सेम होता है, आप सेम ही उसको कॉपी करके परमानेंट में डाल देंगे। उसके बाद यहां पर आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील आ जाएगी कि पंजाब के अंदर आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है। तो यहां पे देखें ये तमाम डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए हुए हैं, आपका जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं फैसलाबाद कर देता हूं। ये काम करने के बाद आपने यहां पर अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है, मतलब फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ताल्लुक कौन सी तहसील से है। उसके बाद व्यूअर यहां पर इंस्टीट्यूट नेम आएगा, मतलब जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है वो मेंशन करेंगे। फिर आप यहां से अपनी जो है वो सिलेक्ट डिग्री के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, आपने बैचलर किया है या मास्टर किया है। अगर तो आपने बीएस किया हुआ है तो फिर बैचलर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने एमए एमएससी किया हुआ है तो फिर आप मास्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने बीएस किया है तो मैं बैचलर के ऊपर क्लिक कर देता हूं। उसका ये जो फिल आउट द फील्ड आ रहा है ना, इसका मतलब ऊपर इंस्टीट्यूट आपको कह रहे हैं कुछ नहीं लिखा, वो भी ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद व्यूअर यहां पर डिसिप्लिन, आपने बैचलर कौन से प्रोग्राम में किया है, ठीक है। एग्रीकल्चर है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस। अब यहां पर यही एरिया ऑफ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, एरिया ऑफ स्टडीज का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो व्यूअर अगर आपका एग्रीकल्चर फील्ड में डिग्री आती है तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लें। आपका मेडिकल साइंसेज बहुत लंबी फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। फिर फिजिकल साइंस है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है तो वो कर दें, बिजनेस, एजुकेशन, सोशल, फिर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, सिंपल बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू, इस तरह से किया तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर आ जाएगा। तो मैंने जो है वो आईटी में किया हुआ है तो मैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मजीद पूछ रहा है स्पेशलाइजेशन जो है वो आप शेयर करें, ठीक है, कि स्पेशलाइजेशन आपने कौन सी की हुई है। तो इसके ऊपर आप देखें कि लंबी लिस्ट ओपन हो चुकी है, आपका प्रोग्राम यहां पे कहीं ना कहीं मौजूद होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट साइंसेज, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मैंने आईटी में किया तो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहां पे सिलेक्ट कर दिया। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यानी कि आपने अपनी लेटेस्ट डिग्री जिसके डाटा आप ऐड कर रहे हो
वो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, वो आपके पास डिग्री है, वो आपने चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके यहां पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद व्यूअर्स मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे पूछ रहे हैं कि विच नेटवर्क आर यूजिंग, कौन सा नेटवर्क यूज करें, जैज, टेलीनॉर, यूफोन, पीटीसीएल, जो कर रहे हैं वो आपने यहां से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहां पे पूछा जा रहा है विच मोबाइल नेटवर्क यू प्रेफर टू हैव टू इंटरनेट पैकेज फॉर, यानी कि आप कौन से नेटवर्क को प्रेफर करते हैं कि वही आपको डिवाइस मिले और उसी के ऊपर 6 महीने का वही इंटरनेट। अब जो आपके एरिया के अंदर इंटरनेट फास्ट चलता है आप उसी का जो है वो पैकेज यहां पे सिलेक्ट करते हैं। पीटीसीएल वालों का अच्छा होता है, मैं पीटीसीएल कर, लेकिन विलेजेस के अंदर जो है वो पीटीसीएल नहीं होता, ये आपने माइंड में रखना है। आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है और सिंपल सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यूअर्स फिर आपके सामने इस तरह से लोगो शो हो जाएगा। आपने सब्र का मुजाहरा करना है, पेज को रिफ्रेश नहीं करना। अगर रिफ्रेश करेंगे तो फिर ये स्टार्ट से शुरू हो जाएगा, आपको दोबारा ओटीपी लेना पड़ेगा, सारा कुछ आपको दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने थोड़ा सा इंतजार करना है, जैसे ये जो है वो आपके लोगो हटेगा फौरन आपको वहां पे नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि आपने इस प्रोग्राम के लिए कामयाबी से अप्लाई कर लिया है। जी तो व्यूअर्स आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मेंशन है थैंक यू योर सबमिशन हैज बीन रिसीव्ड, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टैक्टेड, यानी कि मेंशन किया गया है कि आपका शुक्रिया, आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, अब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो है वो कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। राउंड 1 के अंदर जो है वो आपके ईमेल के थ्रू ही वो राब्ता करते हैं। पहली मेल आएगी डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपने मजीद दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए जाएंगे। ओके, उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर एक सेकंड मेल आएगी। अगर आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है डॉक्यूमेंट्स की और आप रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरती हैं तो आपको एंट्री टेस्ट की मेल आएगी, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब आपने जो है वो जो टाइमिंग और वेन्यू दिया होगा उसी के मुताबिक आपने वहां सेंटर में पहुंच जाना है। साथ में आपके पास वो डेट शीट होनी चाहिए, मतलब आपकी रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए। साथ में आपने अपना शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल साथ में लेके जाना है, ठीक है। बस ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लेके जाने हैं। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट जो कंडक्ट करेंगे वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, वो जो है वो इस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है, वो आपका आईटी टेस्ट कंडक्ट करेंगे। एंट्री टेस्ट आपका पास होगा, फिर फर्दर जो है वो आपको मेल आ जाएगी कि करीबी पीएसडीएफ, मतलब आपको वेन्यू बता दिया जाएगा कि इस वेन्यू के अंदर आप पहुंचे और यहां से आकर आप अपना जो है वो पीसी रिसीव कर लें, इंटरनेट की डिवाइसेस पैकेजेस रिसीव कर लें। आपको जो है वो प्रॉपर सिलेक्ट कर लिया गया है। तो व्यूअर्स इन प्रोग्राम के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस एंड फेज 2 की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें।